बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर देखें तो सीटेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि वंचित रह जाएंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में शामिल होने से। और उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस एग्जाम में वो शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर कब मौका उसे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्या वो शिक्षक बन पाएंगे भी भविष्य में बहुत दिनों तक, या फिर नहीं बन पाएंगे। कितना कुछ उम्मीदें रह गई है सीटेट अपियरिंग वालों को कि शामिल किया जा सकता है। अगर नहीं शामिल किया जा रहा है तो फिर क्या कुछ उपाय है। देखिए, अभी हमारे साथ एसके झा सर है, तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। सर, जिस प्रकार से सीटेट अपियरिंग वाले अभी कहीं ना कहीं सर बहुत ज़्यादा चिंतित है इस बात को लेकर कि टीआरई 2.0 में सर उसे मौका नहीं मिल रहा है। सर, आपके पास भी बहुत सारी क्वेरी आई होंगी। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी लगातार जो है सीटेट अपियरिंग वालों की बातें हो रही है। सीटेट अपियरिंग वाले तो कहीं के नहीं रहे। जब पिछली बार 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और इस बार सरकार ने हटा दिया, तो पहले क्या होता था, पहले चूंकि एग्जाम नहीं होता था, 5-5 साल पे एग्जाम होता था, तो लोग सीरियसली सीटेट नहीं देते थे, तो बच्चे पास नहीं कर पाते। तो 2 से 3% बच्चे पास ही कर पाते हैं। तो बच्चे पास नहीं कर पाते थे क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आती थी। लेकिन जब वैकेंसी देना शुरू किया तो चट झट होने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मारा और एक बार हमारी सरकार ने हमें मारा। तो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आदरणीय सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि इस पर संज्ञान लें और इन बच्चों को फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको पता है। 4 साल 5 साल पे वैकेंसियां आती है, बच्चों को बहुत ज्यादा निराशा है बच्चों में। तो सीटेट अपियरिंग वालों को आप सिर्फ मौका दीजिए। अगर वो सीटेट पास करेंगे तो आप उन्हें नौकरी दीजिएगा, नहीं पास करेंगे तो आप उसको भगा दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिना सीटेट पास किए हमको नौकरी दे दीजिए। लेकिन सर, पहले बार जिस प्रकार से दिया गया था, टीआरई 1 में दिया गया था मौका, तो सभी का कहना है कि हमें टीआरई 2 में भी सर मौका दिया जाए। लेकिन सर, आयोग के चेयरमैन का भी कहना है कि हमें बहुत फजीहत हुई थी, इस बात को लेकर हम फजीहत नहीं, उनका कहना यह है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो भैया, 1 महीना में, इससे पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया कि 1 महीना में वैकेंसी भी दे दिया, 1 महीना में नौकरी दे दी है। तो अब पहले 15 साल पर देते थे, अब 2 महीना रुक जाइए। 1 महीना भी अगर आप टाइम रोक देते हैं तो 15 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है, पेपर 2 का। तो 15 जनवरी तक के बाद 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है उसका। कम से कम जनवरी भर रुक जाइए। 1 महीना रुक जाने से बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा। और इतनी भी क्या जल्दी है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है कि 1 महीना में ही आपको एग्जाम लेना है, 1 महीना में ही रिजल्ट देना है, उसी महीने में ज्वाइनिंग भी करवा देना है। तो हम मानते हैं ये आपका सराहनीय कदम है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जल्दी से एग्जाम, जल्दी से नौकरी दे रहे हैं। लेकिन थोड़े जो बच्चे, आप ही के बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट पास नहीं है और बहुत आशा और उम्मीद के तहत आपके तरफ देख रहे हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। और बच्चों को, और सारे बच्चे आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। सर, जिस प्रकार से अभी जो अपियरिंग वाले हैं, पहले तो सर उनका एक पक्ष है, और दूसरे सर जिनका कि सीटेट हो चुका है, तो उन दोनों में सर जिस प्रकार से बीएड और डीएलएड का मैटर हुआ था, तो वो दोनों में सर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक कह रहे हैं कि नहीं, इसे मौका नहीं मिलना चाहिए, और एक सर मौका लेने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं अभी नहीं, देखिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए। जो सीटेट पास है उनको भी मिलना चाहिए, जो सीटेट के अपियरिंग कैंडिडेट है उनको भी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि जब ज्यादा कंपटीशन होगा तभी एक हेल्दी कंपटीशन हो पाएगा, और हेल्दी कंपटीशन होगा तभी बिहार का भला होगा। हम सेल्फिश बन जाएं, ये गलत है। सबको मौका मिलना चाहिए, सबके घर में खुशियां आनी ही चाहिए। जो लोग सबल होंगे, जो तेज होंगे, जो क्वालिफाई कर पाएंगे, उनको मेरिट मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। इसलिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी भी बारी आएगी किसी चीज में लड़ने के लिए, तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। सर, बहुत सारे छात्र कल आए भी थे, गांधी मैदान आए थे, और इसके बाद बहुत जगहों पर सर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया इस चीज को लेकर कि नहीं, हमें मौका दिया जाए। सर, आपके अनुसार क्या कुछ रास्ता निकल सकता है इसका। देखिए, मेरे अनुसार तो सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि अब या नहीं तो कि एक कैलेंडर जारी कर दे कि हर 6 महीना पे ये वैकेंसियां आएंगी, उन लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक कैलेंडर जारी कीजिएगा, हर 6 महीना पे हम वैकेंसी देंगे, 10,000 20,000 वैकेंसी देंगे। और नहीं तो ये जब 5 साल के बाद वैकेंसी दीजिएगा फिर उनकी उम्र नहीं बच जाती है। तो इसलिए सबको संवैधानिक तरीके से निवेदन करना चाहिए सरकार से कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका जरूर मिले। सर, जिस प्रकार से सीटेट अपियरिंग वाले हैं अभी, तो उन लोगों के साथ अभी
ऊहापोह की स्थिति है। उन लोगों को लग रहा है सर कि 25 तारीख तक है समय, और कल उसे बोला गया था कि नहीं अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो आप लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सर वो अभी रुके भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर उन्हें उम्मीद भी है कि मिल भी सकता है हमें। जिस प्रकार से लगातार सभी शिक्षक सभी छात्र नेता उसके साथ आ रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि हमें मौका मिल भी सकता है, और उसे लग रहा है कि हमें मौका नहीं भी मिलेगा सर। तो कहीं ना कहीं दो स्थितियां बन रही है। तो सर उसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी जो एग्जाम भी है सर, सीटेट की तैयारी तो उसे करनी है, लेकिन सर टीआरई की भी एग्जाम है, तो क्या कहेंगे सर कि आप वो सी टीआरई के लिए पढ़ाई करें या फिर लड़ाई लड़े? मतलब अब लड़ाई पढ़ाई दोनों करना होगा, लड़ाई और पढ़ाई दोनों करना होगा, बट संवैधानिक तरीके से आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप शिक्षक की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से चीजों को पहुंचाइए। अतुल प्रसाद जी बड़े संवेदनशील हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं, तेजस्वी जी भी बहुत संवेदनशील हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो लोग इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे, और थोड़ा सा समय, 1 महीना का ही समय, लेकिन बच्चों को देंगे और सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा, ऐसी प्रबल संभावना है। पढ़ाई करें वो छात्र टीआरई के लिए भी या फिर नहीं? नहीं, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना है। ऐसा नहीं कि लड़ते रह गए, अब 15 दिन बाद परीक्षा हो गया, जैसे कि 7 तारीख से एग्जाम होने की संभावना है, तो फिर वहां पिछड़ जाएगा। आप पढ़िए भी और लड़िए भी। नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, चाहे आपको मौका मिले या ना मिले। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।